नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी अपना वर्चस्व स्थापित करने में जुट गई है, उसके बाद से तो मानो टीएमसी चीफ की रातों की नींद ही उड़ गई है। वो हर एक मुमकिन मौके की तलाश में है कि कैसे भी बीजेपी को घेरने का एक मौका मिल जाए। अब ममता दीदी ने बीजेपी पर वार करने का जो मौका ढूंढा है वो है क्रिसमस। जी हाँ, अब ममता बनर्जी ने क्रिसमस की छुट्टी को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में क्यों नहीं मनाया जा सकता। भाजपा सरकार ने इसे वापस क्यों ले लिया। भावनाएं सभी की होती हैं। ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर रुख अपनाए कहती हैं कि ईसाइयों ने कौन सी गलती की है, क्या भारत में सेक्युलरिज्म बचा है। मुझे कहते हुए दुख होता है, लेकिन एक तरह से धार्मिक घृणता की राजनीति चल रही है। यह ममता बनर्जी मोदी सरकार के साल 2014 में लिए गए फैसले को लेकर आग बबूला हैं। कह रही हैं कि सत्ता में आते ही बीजेपी ने 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाने की बात कही और इसी की आड़ में छुट्टी खत्म कर दी, जबकि क्रिसमस पर अवकाश रहना चाहिए। वहीं ममता दीदी के इस गुस्से पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। बीजेपी नेता सायंतनु बासु ने उल्टा ममता दीदी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो सरकार मस्जिदों के ईमानों को मासिक वजीफा दे रही है, उसे सेक्युलरिज्म पर बोलने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें, साल 2021 के अप्रैल से मई महीने के बीच में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जब बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो इससे ममता बनर्जी बौखला गई हैं। लगातार टीएमसी के पाले से अलग होकर लोग बीजेपी के पाले में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं। जो बात ममता दीदी को अखर रही है और वो इसके लिए बीजेपी पर निशाना साधने का एक मौका नहीं छोड़ रही। फिलहाल आप हमें बताएं कि क्या ममता बनर्जी की तरफ से किया गया ये विरोध जायज है। क्या ममता बनर्जी ने साल 2014 के फैसले को लेकर जो मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं वो सही है या गलत। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।